नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग विद विनय में। और दोस्तों आज हम राजस्थान का जो एलडीसी का पेपर था, जी हाँ दोस्तों, उसके प्राप्तांकों की गणना का फॉर्मूला बताएंगे। क्योंकि दोस्तों जो राजस्थान का जो पीडीएफ जारी हुआ है अभी एलडीसी के रिजल्ट का, उसमें विद्यार्थियों के केवल रोल नंबर दिए गए हैं जो पास हुए हैं या फिर कट ऑफ दी गई है, उसके साथ उनके प्राप्तांक नहीं दिए गए हैं, बल्कि नीचे एक फॉर्मूला दिया गया है। उस फॉर्मूले के हिसाब से ही हम चर्चा करेंगे और आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप एलडीसी के प्राप्तांकों की गणना खुद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इसके लिए आपको कौन कौन सी 3 चीज़ें चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो आपको चाहिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर आपके पास होने चाहिए। साथ में आपका दोस्तों ओएमआर शीट, जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको ओएमआर शीट भी चाहिए। जी हाँ, वो ओएमआर शीट कॉपी जो आपको वहाँ से मिली थी, जी हाँ दोस्तों, उस समय जब आपको मिली थी पेपर के समय, वो भी आपके पास कार्बन कॉपी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपने अभी तक आपके सही और गलत का जो चूज किया था, आपने जो आंसर की थी एलडीसी उसके अनुसार कर लिया था तो ठीक है, अगर नहीं किया तो आप वेबसाइट से जाकर अपनी जो ऑफिशियल आंसर की है वो डाउनलोड कर लें। और पेपर के हिसाब से दोस्तों आपको ये काम खुद करना पड़ेगा कि आपको उस हिसाब से आंसर की डाउनलोड कर लेनी होगी और आपको सीरीज के अनुसार प्रश्नों पर सही गलत का निशान आप अपने इस पर लगा लें। जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके दोनों, इस पर आप सही गलत या फिर जो डिलीट के निशान थे वो आप खुद लगा सकते हैं। अगर आप डिलीट के नहीं भी लगा पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप सबसे पहले सही और गलत का निशान आप अपने हिसाब से आंसर की डाउनलोड करके और इन दोनों पेपर्स के क्वेश्चंस पर लगा लें। पहला काम तो दोस्तों ये हुआ। दूसरा काम दोस्तों, अब जो रिजल्ट की पीडीएफ कल जारी हुई है 7 मार्च को, वो आप डाउनलोड कर लें, वो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस हिसाब से आपको इस पीडीएफ में से आपको डाउनलोड करने के बाद आपको नीचे की तरफ वो सीरीज़ दिखाई देती है। उस सीरीज़ में दोस्तों आपको प्रत्येक पेपर दिया गया है जो हर एक डेट को हुआ था, चारों सेक्शन वाले पेपर दिए गए हैं। ठीक है, अब उनमें से आपको दोस्तों अपनी सीरीज का पेपर चुनना है। दोस्तों सामने की तरफ जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये चिन्ह बने हुए हैं, कोई ये वाला चिन्ह है, किसी में ये चिन्ह है, किसी में स्टार है, किसी में हैज है। ऐसे चिन्हों को आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखें, बाहर की तरफ नीचे आपको क्वेश्चन पेपर में इनमें से कोई ना कोई सा चिन्ह मिल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये पेपर मेरे पास है और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ ये चिन्ह। देखिए यहाँ पर ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो 90 के पास में चिन्ह लिखा हुआ है, ये चिन्ह। ऐसा चिन्ह आपको उस पीडीएफ में नीचे की तरफ देखना है और उसके सामने, इस पीडीएफ की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके सामने आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि इतने क्वेश्चन आपके डिलीट किए जा चुके हैं, यानी विलोपित प्रश्न। दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है कि इस सीरीज के जो विलोपित प्रश्न हैं वो आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आपको उस पेपर में से, अब आपको दोस्तों जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें से ये डिलीट प्रश्न, मान लीजिए आपका हिंदी सब्जेक्ट था और हिंदी में विलोपित प्रश्न आपकी सीरीज के, मान लीजिए आपकी हैज वाली सीरीज थी और इस सीरीज के हिंदी में 2 प्रश्न विलोपित हैं यानी डिलीट हैं, तो आपको इन दोनों को नहीं गिनना है। ठीक है दोस्तों, यानी 75 जो टोटल नंबर थे क्वेश्चंस के, उनमें से 75 में से अब आपके रह गए हैं ओनली 73 क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपकी सीरीज में से डिलीट हो चुके हैं। आप इस सीरीज के सामने क्वेश्चन नंबर भी लिखा होगा, मान लीजिए आपकी सीरीज हैज है और उसका क्वेश्चन नंबर 64 और क्वेश्चन नंबर 32 ये हिंदी में डिलीट करे गए हैं, तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन को आपने चाहे सही किया था या गलत, आपको इन्हें काउंट ही नहीं करना है। अब आपके टोटल क्वेश्चन 73 हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा काम आपको चारों सेक्शन के साथ कर लेना है, यानी कि आपको जो 5 जो सब्जेक्ट थे उन 5 के साथ आपको कर लेना है। फर्स्ट पेपर में आपके जो 3 सब्जेक्ट थे और जो सेकंड पेपर था उसमें आपके 2 सब्जेक्ट थे। इन दोनों में से आपको ये काम पूरा करके और इस तरीके से एक लिस्ट तैयार कर लें दोस्तों। जैसा कि लिस्ट मेरे पास तैयार है कि आपने फर्स्ट पेपर लिख दिया, ऊपर आपको लिखना है कि जीके में आपके क्वेश्चन कितने हुए, यानी कि दोस्तों टोटल कितने क्वेश्चन थे। जैसे मान लीजिए मेरी पीडीएफ में जीके में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, यानी मेरी सीरीज का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं था, तो टोटल क्वेश्चन 58 मेरी जीके के बने। 58 क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, जीके के 58 क्वेश्चन थे, साइंस के 42 क्वेश्चन थे। जो हमारे कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन थे ना साइंस में, उन्हें इन्होंने जीके में काउंट किया है, तो अब जीके के 58 क्वेश्चन हो गए हैं और साइंस के 42 क्वेश्चन हो गए हैं टोटल। मेरी पीडीएफ में दोस्तों मैंने सबसे पहले लिखा कि मेरे जीके में राइट क्वेश्चन है
17। कितने क्वेश्चन राइट है दोस्तों? 17। आपको भी ऐसे लिख लेना है। रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं दोस्तों? 14। और उसके अलावा मैंने वो क्वेश्चन लिखे ही नहीं है जो मैंने अटैम्प्ट नहीं किए थे, डिलीट इसमें से कुछ नहीं है। सेम आपको मैथ में देखना है। मैथ में आपने 35 यानी 35 क्या है? राइट क्वेश्चन है मेरे, रॉन्ग क्वेश्चन है मेरे 5 और डिलीट हो गए मेरे 2 क्वेश्चन। यानी अगर मैं टोटल क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पर तो डिलीट क्वेश्चन को हटाकर मैं 50 में से मात्र कितने परसेंट आएंगे मेरे? 48। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको 4 चीज़ें निकाल लेनी है। ठीक है, ऐसे ही आपको हिंदी और इंग्लिश में भी कर लेना है कि भाई टोटल क्वेश्चन जितने भी आपके बन रहे हैं डिलीट को हटाने के बाद वो आपको एक जगह पे लिख लेने हैं। उसके बाद आपके राइट क्वेश्चंस कितने हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हैं और डिलीट कितने हुए थे। जो आपने अटैम्प्ट नहीं किए हैं उनको कुछ नहीं गिनना है, और जिन पर डिलीट लगा हुआ है उनको आपको बिल्कुल डिलीट ही मानना है। उसको चाहे आपने ठीक किया था या गलत किया था, उससे आपको काउंट नहीं करना है। बस दोस्तों, इतना करने के बाद आप एक ऐसी लिस्ट तैयार कर लेंगे। और अब हम चलते हैं उस फॉर्मूले की ओर। देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला आपने भी रिजल्ट में देख लिया होगा। इसमें सीधा लिखा हुआ है कि अब आपको टोटल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट निकालने हैं, जिसका फॉर्मूला है ये समीशन। समीशन इस वजह से लगाया है क्योंकि आपको हर एक सेक्शन में यही काम करना है। आपको ये काम 5 बार करना पड़ेगा, पांचों सेक्शंस के लिए अलग अलग। आर क्यू आपको सबसे पहले करना है आर क्यू। आर क्यू का मतलब राइट क्वेश्चंस इनटू के एफ। के एफ का मतलब नीचे लिखा हुआ है, मैं अभी आपको बता दूंगा। माइनस करना है डब्ल्यू क्यू। डब्ल्यू क्यू मतलब आपके रॉन्ग क्वेश्चंस यानी आपने गलत कितने किए, इनटू के एफ। के एफ का मतलब नीचे लिखा हुआ है, और 3 इसमें अपॉन करके, और इस तरीके से हर एक सेक्शन के लिए करना है। चलो एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूं दोस्तों। के एफ देख लीजिए एक बार। के एफ का मतलब है मैक्सिमम मार्क्स। हर किसी के लिए सेम है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे भाई? 200। और इस 200 में से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे भाई? 300। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको डिलीट क्वेश्चंस नहीं हटाने हैं। ध्यान रखिएगा, 200 क्वेश्चन थे और उसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बने हैं भाई? 300। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये मैंने एक साथ लिख दिया, आप सेक्शन वाइज भी लिखेंगे तो भी यही आने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन सेक्शन, यानी अब आपको लिखना है सेक्शन में टोटल क्वेश्चंस कितने थे। मान लीजिए हिंदी में टोटल क्वेश्चन थे 75 टोटल, और उसमें से वैलिड क्वेश्चंस यानी कि अगर आपके 2 डिलीट हो गए तो वैलिड बचे हैं 73। ठीक है दोस्तों, इसको तो आप काट कर यहाँ पर लिख दीजिए एक बार। ये हो गया 75 इंटू ये, और ये जो भी हुआ है आपको इस तरीके से लिख लेना है, और इसको कैलकुलेटर से भाग देकर कोई भी एक संख्या प्राप्त कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये आपका बन गया के एफ। अब आपको के एफ का उपयोग यहाँ पे करना है। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं अभी हिंदी की बात कर रहा हूँ, तो मैं हिंदी के लिए ही क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, मेरे नंबर। देखिए दोस्तों, समीशन अभी लगाना नहीं है मुझे। आर क्यू का मतलब है राइट क्वेश्चन। मान लीजिए दोस्तों मेरे 73 में से भाई 2 तो डिलीट ही हो गई, 73 में से मेरे क्वेश्चन सही है 45। ठीक है दोस्तों, 45 मेरे क्वेश्चन सही है 73 में से। इनटू मुझे करना है ये वाला के एफ। मैं इसे अभी ए मान लेता हूँ, और ए को मुझे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। इस ब्रैकेट को बंद करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद आपको डब्ल्यू क्यू यानी रॉन्ग क्वेश्चन मान लेता हूँ। मेरे रॉन्ग क्वेश्चन थे 15। ठीक है दोस्तों, मेरे रॉन्ग क्वेश्चन थे 15। उसके बाद मुझे फिर से उस के एफ का गुना करना है, और नीचे 3 का मुझे भाग दे देना है। बस अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए ये 45A, ये 15A/3, ये कोई एक संख्या आ जाएगी दोस्तों। ध्यान रखना, इसके बाद जो आपका आंसर आता है यहाँ पर, वही आपके क्या है दोस्तों? हिंदी के नंबर। ठीक है दोस्तों, वही आपके हिंदी के नंबर हो गए। ये काम आपको हर एक सेक्शन के साथ करना है। और ऐसे जो 5 नंबर आ जाएंगे, 1 मान लीजिए, मैथ के लिए 2, यहाँ पर ऐसे 5 कॉलम्स के नंबरों को आप समीशन यानी जोड़ देंगे। आसानी से इन 5 नंबरों को जोड़ देना है, और उसके बाद आपके सामने आपके टोटल नंबर आ जाएंगे। कितने में से भाई? आपके नंबर आ जाएंगे 200 में से। ठीक है दोस्तों, तो ये थी, इस तरीके से आप देख सकते हैं अपना पूरा रिजल्ट। फिर से देख लेना दोस्तों, आर क्यू राइट क्वेश्चंस आपने कितने राइट किए हैं, गुना के एफ, इस तरीके से आप निकाल ही लेंगे। यहाँ पर 75 हिंदी के लिए लिखा है, मैथ के लिए 50, और बाकी तीनों के लिए 50, इंग्लिश के लिए 75। यहाँ पर आपको वो क्वेश्चंस लिखने हैं जो वैलिड है, यानी डिलीट को हटाने के बाद कितने क्वेश्चन बचे हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखना कि जीके के क्वेश्चन अब 58 हैं हर एक सीरीज में, और साइंस के क्वेश्चन हर एक सीरीज में अब केवल 42 हैं, क्योंकि इन्होंने जो जीके वाले क्वेश्चंस थे उनमें साइंस के जो 8 क्वेश्चंस जो कंप्यूटर वाले थे वो इसने जीके में ही काउंट किए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अब जीके में ऊपर की तरफ यहाँ पर 58 आएगा, साइंस में ऊपर की तरफ 42 आएगा, नीचे वो आएगा जो आपकी सीरीज के हिसाब से वैलिड क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पांचों का जो कॉलम है, इस तरीके से पांचों सब्जेक्ट सेक्शंस के लिए आप अलग अलग निकाल लें और उन्हें जोड़कर अपना
जो LDC का परिणाम है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी मेहनत आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर भविष्य में ऐसी ही शानदार खबरें राजस्थान की भर्तियों से जुड़ी हुई और देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें अपने YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।